इस वीडियो में आप राजू श्रीवास्तव का पूरा जीवन परिचय जानने वाले हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के उन्नाव में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। राजू के पिता श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन राजू को बचपन से ही कॉमेडी का शौक था। वो बचपन से ही मिमिक्री किया करते थे। वो एक कॉमेडियन बनना चाहते थे और उन्होंने एक छोटी सी जगह से निकलकर अपने सपनों को न सिर्फ सच किया बल्कि इज्जत और नाम भी कमाया। एक इंटरव्यू के दौरान राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि उन्हें बचपन से ही कॉमेडी करने का बहुत शौक था। वो स्कूल में अपने स्कूल टीचर्स की मिमिक्री किया करते थे। वो पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की आवाज भी निकालते थे। इतना ही नहीं, वो बचपन से ही सुनील गावस्कर से मिलने की चाहत भी रखते थे। अपने इसी टैलेंट की वजह से वो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी को होने वाले प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बनते थे। वो खुद आगे जाकर स्कूल फंक्शंस में अपना नाम लिखवाया करते थे। राजू श्रीवास्तव का कहना था कि उन्हें बचपन में क्रिकेट की कमेंट्री के लिए बुलाया जाता था। वो इतने टैलेंटेड थे कि सामने वाले की कमियों को भी हंसी हंसी में बयां कर देते थे। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि उन्हें कॉमेडी का शौक तब से था जब ज्यादा एंटरटेनमेंट चैनल्स थे ही नहीं, ना ही इसे लेकर लोग जागरूक थे। उस समय लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की जानकारी थी। इसीलिए अगर किसी के घर में कोई लड़का कॉमेडी करता था तो उसे काम नहीं माना जाता था। काम का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होता था। इंटरव्यू के दौरान राजू श्रीवास्तव ने यह भी बताया था कि कॉमेडी करना उनका पैशन था, लेकिन उनके इसी काम से उनके घर वाले काफी परेशान भी थे, क्योंकि श्रीवास्तव जी फैमिली में हर कोई पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी वाला होता था और इसीलिए परिवार को लगता था कि क्या वो आगे चलकर करेंगे क्या। घर में चल रही टेंशन की वजह से राजू सबसे कटे कटे से रहने लगे। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी शोज को लेकर जानकारी निकालना शुरू किया और उन्हें पता चला कि अरे ये तो बेस्ट काम है। राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि वो मुंबई आने का श्रेय अपनी मां को देते हैं, क्योंकि उनके तानों की वजह से ही उन्होंने मुंबई आने के बारे में सोचा। लेकिन राजू श्रीवास्तव का फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसमें हाथ आजमाने के बारे में नहीं सोचा और उन्होंने सोचा कि वो मुंबई में नवरात्रि, जागरण और छोटे मोटे इवेंट्स में कॉमेडी कर लेंगे। राजू श्रीवास्तव का कहना था कि उन्हें स्ट्रगल करने का बिल्कुल भी मलाल नहीं है। कई दिनों तक वो मुंबई में दोस्तों और रिश्तेदारों के घर पर रहे, पर किसी न किसी वजह से उनको घर खाली करने के लिए कह दिया गया। इस दौरान उनकी दोस्ती जॉनी लीवर से हुई और उन्होंने कहा कि वो उनके घर आकर रह सकते हैं। हालांकि राजू कभी उनके घर रहने नहीं गए। राजू श्रीवास्तव का पहला शो टी टाइम मनोरंजन था। उन्होंने कई फिल्मों में खास रोल भी किए हैं, लेकिन उनको असली पहचान नहीं मिल रही थी। इसके बाद राजू श्रीवास्तव का शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया और इस शो में जो उन्होंने अपना मजाकिया अंदाज दिखाया, उससे वो घर घर में चहेते बन गए। हालांकि फिल्मों की अगर बात करें तो मैंने प्यार किया से उनका डेब्यू हो गया था और अक्सर वो मजाक में कहा करते थे कि मेरा डेब्यू तो सलमान खान के साथ हुआ है। लेकिन जब टीवी से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई तो वो एक ऐसी पहचान थी जिसने उन्हें घर घर में द किंग ऑफ कॉमेडी का टाइटल देकर एक विनर बना दिया था और उन्होंने लोगों का दिल भी जीत लिया था। राजू श्रीवास्तव के यूपी के आम शख्स से एक कॉमेडी किंग बनने की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन राजू श्रीवास्तव के लिए फेम और नेम पाना इतना आसान नहीं था। छोटे से शहर से निकलकर राजू श्रीवास्तव जब कॉमेडियन बनने का सपना लेकर मुंबई आए तो उन्हें काफ़ी तंगहाली का भी सामना करना पड़ा। घर से भेजे गए पैसों में मुंबई जैसे शहर में उनका खर्चा पूरा ही नहीं होता था। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए राजू श्रीवास्तव ने मुंबई आकर ऑटो रिक्शा भी चलाया। रिपोर्ट्स की माने तो ऑटो चलाते हुए ही उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला था और ये ब्रेक उन्हें अपने ऑटो में बैठी सवारी की वजह से मिला था। राजू श्रीवास्तव के बारे में ऐसी भी खबरें हैं कि उन्होंने शुरुआत में 50 रुपए में भी कॉमेडी की, लेकिन आज राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम बन गए। उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बनी और पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां उनके चाहने वाले न रहते हों। राजू श्रीवास्तव के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी फैमिली में कौन कौन है ये कम लोगों को पता है। राजू की पत्नी शिखा एक हाउसवाइफ हैं। राजू और शिखा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी का नाम है अंतरा, जो पेशे से असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और उनका बेटा है आयुष्मान श्रीवास्तव, जो सितार वादक भी है और इन दिनों पढ़ाई कर रहा है।
कॉमेडी में अपना सिक्का जमाने वाले राजू श्रीवास्तव राजनीति का भी हिस्सा रहे। उन्हें साल 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट मिला, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छता अभियान में भी नामांकित किया और इसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया। तो ये थी छोटी सी कहानी राजू श्रीवास्तव की, जिसकी वजह से आज वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उम्मीद है इस समय हर कोई उन्हें याद कर रहा है और उनके परिवार को अपनी सांत्वना दे रहा है कि दुख के इस क्षण में राजू श्रीवास्तव के परिवार को शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।